हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। हाँ भाई, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं 2024 की भर्ती जो निकली थी 18,000 कुछ पोस्ट थी उसमें, तो उसमें ALP के पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। और मेरा जोन जो था अहमदाबाद जोन था। और इस समय मैं डीजल ट्रैक्शन ट्रेनिंग सेंटर जो है साबरमती में, और वहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है हमारी। मैं हूँ, काफ़ी सारे साथी अपने हैं, तो हमारी ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही है। तो मेरे पास कई दिनों से एक मैसेज आ रहा है कि हम तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो रेलवे की तैयारी कैसे करें, या ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें, ALP की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक पढ़े, किस टीचर से पे पढ़ें। तो सबसे पहली बात तो है कि भाई तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो, किसी भी टीचर से पढ़ो, चाहे वो मैथ के किसी भी टीचर हो, सब टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं, ठीक है। और अपना 100% सभी रहता है कि हमारा स्टूडेंट जो है अच्छे नंबर स्कोर बढ़िया पाए। तो किसी भी टीचर से पढ़ो, ठीक है। मैथ में अब अगर आपको बेसिक चाहिए तो मेरे राय में तो भाई आदित्य रंजन सर मैथ में बेसिक से सबसे अच्छा वही पढ़ाते हैं भाई, मेरी राय में। मैंने खुद स्टडी करी है उनसे, तो बेसिक भी ही पढ़ाते हैं। मैं ऐसे ही, आप अगर रेलवे खास कर तैयारी कर रहे हो तो साइंस से ही पढ़ सकते हो। बेसिक जानकारी भी देते हैं और शॉर्ट फॉर्मूले की जानकारी भी देते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो पिछले ईयर में या प्रीवियस ईयर में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे से संबंधित, तो वो उसी क्वेश्चन को करवाते हैं। तो वही रेलवे में आना चाहते हो तो सबसे बेस्ट टीचर तो वही, अगर रेलवे के माध्यम से देखा जाए तो साइंस और बढ़िया है। बाकी अगर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि CGL की, SSC की, किसी भी और की, तो आप आदित्य रंजन साहब से पढ़ सकते हो मैथ। वे अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, बेसिक से अच्छा लेके चलते हैं, ठीक है। और एक तरीके के कई क्वेश्चन करवाते हैं कि हाँ भाई, कई तरीके से करवाते हैं, बेसिक भी करवाते हैं और अपना फॉर्मूला बताइए, शॉर्ट ट्रिक से भी करवाते हैं, अपना शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करवाते हैं हमें। और दूसरी बात साइंस में, उसमें रेलवे में साइंस की बहुत अहम भूमिका है। तो आप साइंस भी पढ़ सकते हैं भाई। साइंस में आप काजल मैम से पढ़ सकते हैं, वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छा पढ़ाती है, काफ़ी अच्छा। और उसके बाद नीरज सर हैं साइंस मैग्नेट वाले, उनसे पढ़ सकते हैं। उनसे रेगुलर क्लास लीजिए। आप अपने हाथों से खुद के नोट्स बनाएंगे तो उससे फायदा रहेगा। जब तुम पढ़ोगे, उससे दोबारा रिवीजन करोगे तो तुम अच्छी तरीके से याद रहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये पढ़ाते हुए रेलवे के लिए खास कर, और SSC में ज़्यादा साइंस का पोर्शन रहता नहीं है, पर रेलवे में ज़्यादा पोर्शन साइंस का रहता है। तीसरी बात, अगर रीजनिंग करना चाहते हो, अगर SSC को लेकर चलते हो और मैथ को, रेलवे को लेकर चलते हो, तो पीयूष सर हैं रीजनिंग में, वो अच्छा, सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। और दूसरी बात, अगर खासकर रेलवे के लेकर चलना है तो आकाश चतुर्वेदी करके टीचर है, आप उनसे पढ़ सकते हो रीजनिंग, बहुत अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं पे। अब मैंने खुद उनसे रीजनिंग पढ़ी है, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो भाई, जिस भी टीचर को मैंने बताया है आप उनसे पढ़ाई कर सकते हैं। और पढ़ाई करके आप भाई ALP में आओ, सॉरी ALP में आओ, या ग्रुप D की पोस्ट पर आओ, या NTPC की किसी भी जरिए से रेलवे में आओ। अच्छा है यार, रेलवे अच्छा है कि सेंटर की नौकरी है, और पैसे उसे भी अच्छे मिलते हैं, ठीक ठाक है, पोजीशन भी अच्छी होती है तुम्हारी। और सबसे बेनिफिट ये है कि रेलवे में जब तुम एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो सारा सिलेबस एक जैसा होता है। ये नहीं कि इधर हो गया, थोड़ा टेक्निकल पोर्शन अलग हो जाता है। जैसे हम ALP की खुद बात करें, हमारा दूसरा पोर्शन जो हुआ था, तो हमारा 75 नंबर का दूसरा टेक्निकल का पेपर हुआ था, तो उसमें हमें कुछ अलग पढ़ना पड़ता है टेक्निकल में। पर सेम थिंग यही है कि भाई तुम किसी वजह से CVT 1 दे रहे हो, NTPC दे रहे हो, ग्रुप D दे रहे हो, या और भी RPF दे रहे हो, कोई से भी हो, तो उसमें साइंस आती है, साइंस की अहम भूमिका होती है। अब मैथ रीजनिंग की बात, तो मैथ रीजनिंग थोड़ा कह नहीं सकते हार्ड आती है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आती, तो अब मीडियम आती है, ठीक है, मॉडरेट आती है, अच्छी आती है। आप रेगुलर पढ़ाई करो। अब भाई अगर कोई प्रॉब्लम होती है यार, तो मैं भाई, आप कमेंट कर सकते हो, इस वीडियो पर पूछ सकते हो, मैं जवाब देता ही हूँ। वैसे जो भी मुझसे बातचीत करता है, एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कि यार मुझे मैथ बहुत कमज़ोर है। भाई अगर मैथ कमज़ोर है तो वो तो प्रैक्टिस करोगे तो उसी से दूर होएगा, ऐसा तो नहीं कि भाई अपना आप हो जाएगा। तो वो ये भी बोल रहे थे कि यार मुझे आलस आता है कि पढ़ते समय, भाई आलस भी हटाना पड़ेगा, आलस भी हटाना पड़ेगा भाई, तभी सक्सेस मिलेगी यार। भाई हमें देख लो, और कि भाई कोई समस्या होती है तो मैं तो कमेंट कर सकते हो। अगर मुझसे सोल्व नहीं होती तो मैं जो जितने भी साथी हैं LP ट्रेनिंग में, तो मैं उनसे उससे पूछ कर आपको बताऊँगा, उस समय समाधान करूँगा, ठीक है। तो भाई देखते रहें। कहाँ से हो सर आप? भाई मैं शामली, उत्तर प्रदेश, जिला शामली, और भाई स्टेट UP है, दिखते हैं।
एक क्वेश्चन मैं भूल चुका था, मुझसे काफ़ी सारे लड़के पूछते हैं भाई आप कहाँ से हो, तो भाई मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आता हूँ, ठीक है। ये मुरादाबादी छोरा ये है मुरादाबादी छोरा। तो आप सब जानते ही होंगे मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से फेमस भी है, तो मैं वहीं का रहने वाला हूँ, ठीक है। हमारा ज़िला वही लगता है और वही गांव में हमारा वही गांव में आता है उसी ज़िले में, तो वहाँ का रहने वाला हूँ। भाई बढ़िया करके पढ़ाई करो, और बस एक बात कहूँगा कि अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें नौकरी पानी है तो अपना जीजा लगा दो भाई, सब कुछ भूल जाओ। और अगर नौकरी पानी है तो नौकरी पानी है, सब कुछ भूलो, नौकरी पक्का मिल जाएगी भाई, ठीक है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक भाई।